हाजियो शहंशाह करो देखो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, आमीन कह दे। मेरे अजीज़ों, शाब भाई की बात करते हैं। शाब भाई की लाइव लोकेशन क्या है और अभी शाब भाई कहाँ पर है? आज 29 मई है और चांद की आज 8 तारीख है। हाँ मेरे अजीज़ों, मैं आपसे रोज़ाना इस्लामिक सवाल कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे सवाल कर रहा हूँ कि जो आपको मालूम होने ज़रूरी हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और उन सवालों के जवाब आपको नहीं पता होंगे तो पता नहीं आपसे गुनाह कितने हो रहे होंगे अगर जब जवाब ही मालूम नहीं होगा तो। क्योंकि मैंने कल ये पूछा था कि ये बताइए वो कौन सा गुनाह है जिससे कि दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अब बताइए ध्यान से ज़रा, कितने भाई ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा कि यार ऐसा भी गुनाह कोई है। वो गुनाह कौन सा है, मतलब ऐसा जिससे दुआएं कबूल नहीं होती हैं और उसको आदमी कर रहा है, तो उसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं कि कौन सा गुनाह जिससे दुआएं कबूल नहीं होती हैं अल्लाह की बारगाह में। हाँ, और दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि नमाज की हालत में अगर फ़ोन आ जाए तो क्या नमाज पढ़ते हुए फ़ोन उठा सकते हैं या फिर ओके करके कह सकते हैं कि मैं नमाज में हूँ? मैंने देखे हैं हालात मेरे अजीज़ों। हाँ, तो मैं उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, उन भाइयों तक मैंने इसीलिए ये सवाल किया है। ध्यान से सुने, वो कौन सा गुनाह है जिससे दुआएं कबूल नहीं होती हैं? और नमाज की हालत में क्या हम फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई मैं नमाज में हूँ? हाँ, ये 2 सवाल मैंने कल आपसे किए थे, इनके जवाब सुन लें। उससे पहले अभी वीडियो को छोड़कर आप ना जाएं, बने रहें। आज का जो सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। यूँ तो मेरा हर रोज़ हर सवाल ज़रूरी होता है मेरे अजीज़ों, और एक अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ। हाँ, नेकियों के ताल्लुक से मैदान महशर में एक एक नेकी के लिए तरसेंगे। आपने सुना होगा बहरहाल, एक नेकी भी अगर कम पड़ गई, 99 नेकी है और एक नेकी ना मिली तो मेरे अजीज़ों एक नेकी की वजह से ही जन्नत न मिल पाएगी। एक एक नेकी बहुत कीमती होगी मैदान महशर में। तो नेकियों की ऐसी बात करने वाला हूँ जहाँ पर आपको बिना कुछ पढ़े, हाँ मेरे अजीज़ों, बिना कुछ पढ़े नेकियां मिलती रहेंगी। सिर्फ एक छोटी सी दुआ पढ़नी हो, उसको बताऊंगा मैं, लेकिन बाद में बताऊंगा। बने रहे वीडियो का आखिर तक, पूरी जानकारी लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको कुछ हासिल होगा। और आधी अधूरी वीडियो देखकर आप छोड़ के चले जाएंगे बीच में से, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा मेरे अजीज़ों। जो बात कर रहा हूँ वो काम की कर रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, कल जो मैंने 2 सवाल किए इनके जवाब दिए हैं। सीमा नाज है, इस्माइल शरीफ है, नईम खान है, मुशाहिद अली हैं, ताहिर मलिक है, परवीन बेगम, क्वीन राहिमीन, अल्ताफ़ अहमद, माशाल्लाह। इन लोगों ने कमेंट्स की, पहले तो इनके मैंने नाम ले दिए। कुछ नहीं होता, लोगों का जरा अंदर हौसला आता है जिनके नाम लिए जाते हैं और ये पहले कमेंट कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि आज तक आपका नाम नहीं लिया गया, आप में से किसी का, जिनके नाम नहीं ले पाता मैं, क्योंकि वो बाद में कमेंट आती है तो मैं बाद की कमेंट नहीं देख पाता। मतलब कमेंट्स तो मैं सारी पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं सवाल के जवाब देने के लिए आपके नाम सिलेक्ट करता हूँ तो सबसे पहली कमेंट देखता हूँ मैं किन किन की है, और वो 4 या 5 या 6 नाम में ले लेता हूँ। कोई बात नहीं मेरे अजीज़ों, अगर आपका नाम नहीं लिया जाए तो आप निराश ना होना, लेकिन आपको सवाल का जवाब मालूम हो जाए तो आप खुश हो जाना। मेरे अजीज़ों ध्यान से सुने, कल का जो पहला सवाल है, कल 28 मई में मैंने पूछा था। शाब भाई की लोकेशन की बात मैं भी करने वाला हूँ। हाँ मेरे अजीज़ों, आपको बताने वाला हूँ कि शाब भाई कहाँ पर हैं और अभी उनका सफ़र शुरू हुआ है नहीं हुआ है। लाइव खबर क्या आज के शाब भाई की ये बताने वाला हूँ, बने रहे, अभी वीडियो को छोड़ कर न जाएं। वो गुनाह कौन सा है जिससे दुआएं कबूल नहीं होती? वो है हराम की कमाई। हराम की कमाई करने वाले हम हैं या आप हैं, कोई भी हैं, उसमें दुआएं कबूल नहीं होती हैं। ये किसका फरमान है? अल्लाह के नबी का फरमान है। हाँ मेरे अजीज़ों, ये कल का सवाल था मेरा और जो मैंने आपको बता दिया, हराम की कमाई से जो है दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो कोशिश करें कि हमारे जो मुंह में जाए वो हलाल का लुक़मा जाए, ना कि हराम का जाए। तो हराम से बचें, हलाल रिस्क तलाश करें। हाँ मेरे अजीज़ों, दूसरा सवाल था मेरा कि नमाज की हालत में हम फ़ोन उठा के ये कह सकते कि भाई मैं नमाज में हूँ। मैंने खुद ये कुछ मामला देखे थे मेरे अजीज़ों, तो मैंने ये सवाल किया था। नमाज की हालत में अगर फ़ोन आ जाए, तो अगर फ़ोन साइलेंट है कोई बात नहीं है, वाइब्रेट पे लगा हुआ तुम्हें दिक्कत आ रही है या घंटी तेज़ बज रही है, नमाज की हालत में है, तो सिर्फ अपने एक हाथ हटाकर अपना उसका बटन दबा दो जिससे कि उसकी आवाज़ बंद हो जाए। जो और भी बराबर में लोग खड़े हों, जमात हो रही हो या आप खुद भी नमाज़ पढ़ ले हो, मस्जिद में काफ़ी लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो और डिस्टर्ब ना हो, औरों की नमाज में खलल पैदा ना हो। इसलिए आप जो है 1 या 2 बार बस, दोबारा भी अगर मान लो फ़ोन आ जाता है तो दूसरी बार भी आप उसकी घंटी को बंद कर सकते हैं, ना कि आप फ़ोन उठा के ये कहें कि मैं नमाज में हूँ। ऐसा नहीं, किसी हाल में ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, तो क्योंकि उस समय नमाज टूट जाएगी। हाँ, तो कभी भी आपके पास अगर आप भूल जाए, गलती से अगर आपका मस्जिद में मोबाइल चला जाए और उसको साइलेंट करना आप भूल जाए और फ़ोन आ जाए,
तो कोशिश करें कि आप सिर्फ अपना हाथ से उसका कोई बटन दबा दो ताकि उसकी घंटी बंद हो जाए। इतना आप कर सकते हैं, वो भी एक बार या 2 बार। तीसरी बार आप नहीं कर सकते। अगर 3 बार आपकी नीयत बंद हुई और आपका हाथ यहाँ से हट गया तो फिर भी आपकी नमाज़ टूट जाएगी मेरे अज़ीज़ो। हाँ, इस बात का बहुत ख्याल रखना आपको। अब आज का सवाल सुन लें, फिर शहाब भाई की लोकेशन की बात करते हैं। आज का सवाल बहुत ही अहम है और 2 सवाल आपसे मैं करने वाला हूँ। फिर आपको कुछ नेकियों की बात बताने वाला हूँ कि नेकियाँ हमें बिना कुछ पढ़े कैसे मिलेंगी, हर सांस पर नेकी मिलेगी। तो सवाल सुने, सवाल ये है, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है जिससे कि रिस्क तंग हो जाता है, रिस्क तंग हो जाता है, वो कौन सा गुनाह है बताएं मेरे अज़ीज़ों। और वो कौन सा गुनाह है जिससे कि पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाती है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, ये दोनों सवाल ऐसे हैं कि इनके जब जवाब सुनेंगे ना, कसम खुदा की दिल पकड़ कर रोने लगेंगे। हाँ मेरे अज़ीज़ों, अब मैं शहाब भाई की लोकेशन की बात करने वाला हूँ। दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। हर रोज़ 10 बजे हमारी वीडियो आती है। अब मैं कल सुबह 10 बजे तक देखूंगा किस भाई ने, किस बहन ने सवाल के जवाब में क्या क्या लिख कर भेजा है। और आपको कमेंट करनी नहीं आती हो तो हमारे नंबर पर जो है हमें व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में है। ठीक है मेरे अज़ीज़ों, तो दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश पूरी करें मेरे अज़ीज़ों। ऐसे ऐसे सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, इनके जवाब मैं आपको देता हूँ। तो जब मैं आपको इनके जवाब देता हूँ तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। कभी कभी अगर कोई गलत हो जाए सवाल का जवाब तो आप मेरी भी सलाह कर सकते हैं। हाँ मेरे अज़ीज़ों, अब शहाब भाई की बात करते हैं। देखिए शहाब भाई माशाल्लाह, ये ऐसा नाम है शहाब भाई जो अभी आप पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी चर्चा में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? केरला से मक्का मदीना हज करने का तो इरादा किया पैदल, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया और मुकम्मल वो सफ़र उनका हो गया है। लेकिन मक्का शरीफ अभी नहीं पहुँचे हैं। मदीने से शहाब भाई, मैंने जो लोकेशन तलाश की है, कह रहे कि 2 या 3 दिन में शहाब भाई अपने मदीने की तरफ को सफ़र शुरू करेंगे। वो पहले निकले थे बदर की तरफ, लेकिन वो वापसी आए। अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामला थे, लेकिन शहाब भाई मदीने से 2 या 3 दिन में अपना सफ़र जारी और सारी करेंगे। तो जैसे ही वो निकलेंगे इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल शहाब भाई मदीने में हैं। जो खबर हमें मिली है वही हम आपको बता रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। हाँ, और कोई इसके अलावा खबर मिलती है कि शहाब भाई कहाँ पर हैं तो वो हम आपको तुरंत बता देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दे, बेल आइकन का, जो पहली बार आए हो तो। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो शहाब भाई की जो आज की लोकेशन 29 मई की, 29 मई में 10 बजे हमने ये वीडियो बना के डाल दिया, आपको समझा दिया है, सवाल जवाब आपसे कर लिए हैं। अब आपको कलाम भी सुनाना है। कलाम में आला हज़रत है, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। ये कलाम भी बहुत ही प्यारा है, इसको पूरा सुन के जाएँ, नबी की मोहब्बत में सुन के जाएँ। हाँ, वीडियो को छोड़ कर ना जाएँ, अभी कलाम नबी की मोहब्बत में सुन के जाएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। और एक बात मैं आपसे मुझे और करनी है, वो नेकियों वाली बात बता दूँ मैं आपसे। आप जब मस्जिद में जाएँ तो आप एतिकाफ़ की नियत करके बैठ जाए। नवई तो सुन्नतल एतिकाफ़, दुआ सुन लें ध्यान से। क्या दुआ है इसको आप रिपीट करके दोबारा सुन लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। नवई तो सुन्नतल एतिकाफ़, नवई तो सुन्नतल एतिकाफ़। एक बार और कह रहा हूँ, नवई तो सुन्नतल एतिकाफ़। सुने अब इसका फ़ायदा क्या है मेरे अज़ीज़ों। हाँ, इसका फ़ायदा ये है, मस्जिद में जाओ, किसी भी टाइम की नमाज में जाओ, पहले पहुँच जाओ या बाद में जाओ, मस्जिद में दाखिल होते वक्त आप इस दुआ को पढ़ के बैठ जाए। सबसे पहले तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा अफ्ताली अब्वाब रहमतिका। हाँ, ये दुआ है मस्जिद में दाखिल होते वक्त की। और अपना सीधा कदम मस्जिद में रखें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अफ्ताली अब्वाब रहमतिका। हाँ, मगर जब मस्जिद में बैठ जाए ना जाके, तो जो मेरा टॉपिक है उसको सुने। इस दुआ को पढ़ के बैठेंगे कि नवई तो सुन्नतल एतिकाफ़, तो आप फिर कुछ भी ना पढ़ेंगे मस्जिद में, खाली बैठे रहेंगे, ऐसे ही जमात का इंतज़ार करते रहेंगे। या फिर नमाज के फारिग होने के बाद जितनी देर भी आप मस्जिद में बैठे रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, हर सांस के बदले आपको नेकियां मिलती रहेंगी। मैंने क्या कहा था कि मैदान महशर में एक नेकी भी अगर कम पड़ गई तो एक नेकी की वजह से भी हम जन्नत में नहीं जा सकते मेरे अज़ीज़ों। हाँ, नहीं जा सकते जब तक पूरी नेकियां नहीं होंगी। तो यहाँ तो हमें बैठे बैठे बिना कुछ पढ़े बस एक दुआ पढ़ के बैठ जाना है और हर सांस के बदले हमें सवाब मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है मेरे अज़ीज़ों। इस शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी इंस्टाग्राम पर, तो वो वीडियो 90 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी है, 90 लाख लोगों ने। यही मैंने उसमें दुआ बताई है। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है सलमान रज़ा 3103, ये दे रहा हूँ मैं, आप चेक कर सकते हैं जाके। तो मेरे अज़ीज़ों, ये मैंने ऐसी बात आपको बताई है, कभी भी नमाज के लिए जाएं तो इस दुआ को पढ़ के बैठ जाएं। हर सांस के बदले नेकियां मिलती रहेंगी। नामा अमाल में हमारे नेकियां फरिश्ते लिखते रहेंगे। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे रब की यार, हम बयान नहीं कर सकते।
कितनी आसानियाँ हमारे लिए हैं। हर मोड़ पर नेकियाँ, अगर हम नेक तरीके से काम चलें तो आगे ज़िंदगी बसर करें तो। हाँ मेरे अजीज़, अब कलाम सुन लें, वीडियो लंबा हो रहा है, कलाम बहुत प्यारा है। एक बात और मुझे बतानी है अपने उलमा इकराम से, जो कल एक हमारे भाई का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई आप इसका ज़िक्र करो, और अच्छी बात थी यार, अच्छी बात मैं चाहता हूँ कि हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए। हमारे उलमा इकराम जो मस्जिदों के मौलाना होते हैं, जो हम रोज़ाना एक हदीस आपको बताते हैं, एक अच्छी बात बताते हैं, ये भी शुरुआत करें, ये भी किताबें पढ़ते हैं, हदीस बयान करते हैं, लेकिन जो मुआशरे में आजकल बिगाड़ चल रहा है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, माँ बेटी का एहतराम नहीं कर रही, बेटी माँ का एहतराम नहीं कर रही, बेटा बाप का एहतराम नहीं कर रहा। हाँ मेरे अजीज़ों, एक दूसरे मोमिन का आपस में भाई है, और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान बहकाता रहता है, तो हमें सब्र करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो उलमा इकराम को मस्जिद में हर रोज़ हर नमाज में एक छोटी सी बात बताते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप जो है मस्जिद में दाखिल होने के बाद में, दाखिल होते वक्त हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, उसका मतलब क्या है। फिर हमने वज़ू किया, वज़ू करने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, उसका मतलब क्या है। बैतुल खला यानी टॉयलेट में जाने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, उसका मतलब क्या है। वो तो बहुत बड़ी बात है मेरे अज़ीज़, मैंने बताई थी, वीडियो लंबी हो रही है, कि बैतुल खला की दुआ पढ़ के अगर आप बैतुल खला में चले गए, अगर आपकी मौत अगर अब आ रही होगी, मौत तो किसी भी टाइम का कोई मुकर्रर वक्त ही नहीं किसी का, किस वक्त मौत आ जाए, लेकिन यार बैतुल खला के अंदर जो होता है खबीस होते हैं मेरे अज़ीज़, अगर वहाँ अगर मौत आ गई तो क्या हाल बनेगा हमारा। तो ये जो दुआ को एक दुआ है, मैं उसका आने वाली वीडियो में बताऊंगा, चलिए बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, ये दुआ है। अगर इसको पढ़ के आप लैट्रिन के अंदर सीधा अपना उल्टा, सीधा नहीं बायां यानी उल्टा वाला बायां कदम रख के अंदर चले गए, दाखिल हो गए, अगर आपको मौत भी आ रही होगी तो इस दुआ की बरकत से, अल्लाह के रहम करम से, आप टॉयलेट के अंदर आपको मौत नहीं आएगी, आपका सीधा कदम आपको बाहर खींच लाएगा इस दुआ की बरकत से। हाँ, और जब टॉयलेट से बाहर निकलेंगे तो हमें सीधा वाला कदम निकाल के बाहर कदम रखना अपना। तो मेरा मतलब ये कहने, अगर मेरी इस वीडियो को उलमा भी देख रहे हैं तो अपना इस काम को शुरू कर दें। हर रोज़ एक अल्लाह के नबी की ऐसी हदीस बताएं जिससे कि मुआशरे में थोड़ा सुधार आए। हाँ, जो लोग, जिन्हें लोगों को उन बातों का मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ बातों का, और वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हाँ मेरे अजीज़ों, भाई भाई का दुश्मन है, शैतान बहकाता लड़ाई करवाता, तो हमें ये आवाम को समझाओ कि शैतान बहका रहा है, लड़ाई के लिए उकसा रहा है, उस पर हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहिए। हमें जो है सब्र से काम लेना चाहिए। हमें अल्लाह का वो फरमान याद कर लेना चाहिए कि इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो जिसके साथ अल्लाह होगा यार, तो उसका तो ठिकाने कुछ और होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, ये बातें समझाएँ। मेरा उनसे बस ये हाथ जोड़ कर गुजारिश है उलमा इकराम से कि आप मस्जिद में हर रोज़ एक छोटी हदीस ऐसी पेश करें जिससे कि मुआशरे में काफ़ी हद तक सुधार आए। हाँ, बस 1 मिनट में एक हदीस पेश कर सकते हैं, अच्छी 1 मिनट में एक अच्छी बात आप लोगों को बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला शाह भाई की जो भी नई लोकेशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहें। हमेशा जो मैसेज देता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि माँ बाप की इज्जत कर लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छे बन जाएं, सच्चे बन जाएं। जब आपका इंतकाल हो तो लोग कहें यार ये था मुसलमान, कितना अच्छा था, कितना सच्चा था, कितना प्यारा था। मतलब ये आपकी तारीफ़ हो आपके मरने के बाद भी, ऐसे बन जाइए। माँ बाप अगर राज़ी तो अल्लाह और उसका रसूल राज़ी। ये देखो, माँ बाप बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह ने आपको ऐसा ज़रिया दिया है, चाहे तो इनके ज़रिए जन्नत में चले जाओ, चाहे इनके ज़रिए दोज़ख में चले जाओ। हाँ, दोनों पॉइंट आपके पास हैं। अब आप चूज़ करें, सिलेक्ट करें, जन्नत में जाना चाहते हो या फिर दोज़ख में जाना चाहते हो। और आपके पास एक लाइसेंस है, उस लाइसेंस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो गलत चीज़ मिलेगी। हाँ, तो इस लाइसेंस को जो माँ बाप हैं अच्छे तरीके से ही इस्तेमाल करें। हाँ मेरे अजीज़ों, तो चलिए इंशाल्लाह कलाम शुरू करता हूँ। कलाम बहुत प्यारा है, आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगा। तो गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की भी मदद करें, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करें। हाँ मेरे अजीज़ों, इतने मालदार दुनिया में पड़े हैं, आज मैं कुछ कह नहीं सकता। निकाह मुश्किल कर दिया है, जिना आम कर दिया है, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हो गया है, इतने मालदार पड़े हैं, अगर 10 मालदार मिलके चाहे ना, उन्हें यही नहीं मालूम कि हम पे पैसा कितना है। मैं ओनली अपने मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों, मुस्लिम आबादी में भी इतने मालदार पड़े हैं। अगर 10 मुसलमान चाहें तो हर साल वो 100 से ज़्यादा बच्चियों की, जो ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके माँ बाप ख़त्म हो गए हैं, खाली बेटियाँ बची हैं, जिनके के घरों पर कोई सहारा नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, वो अपना गुजर बसर कर रही हैं जैसे भी कर रही हैं। अब मेरे पास एक कल मैसेज आया मेरे अजीज़ों, एक बहन का मैसेज आया, बोली भाई हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है। यार ध्यान से सुने, हमारे वालिद का इंतकाल हो गया। यार हम 5 बहनें हैं, हार्ट अटैक आया, अचानक उनका इंतकाल हो गया, उनका कोई भाई भी नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह जानता है मुझे कितना अफसोस हुआ। और वो मैसेज मेरे जब मैं पढ़ रहा था, मेरे पास 2 भाई और खड़े थे, उनको भी बहुत अफसोस हुआ
कि वालिद का इंतकाल हो गया, 5 बहनें हैं, भाई कोई है ही नहीं उनका, माँ है और अब 5 बहनें हैं और कोई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनके वालिद की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उनकी हर मंजिल आसान फरमाए। मेरे अजीज़ों, हाँ देखिए कितने कैसे मामलात हैं। तो अगर 10 मालदार मिल के चाहें तो ऐसी ऐसी बच्चियों की शादी कर देंगे, तलाश करके इज्तमाई निकाह करवा देंगे, तो उन पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बेशुमार दौलत है यार, कोई ठिकाना नहीं है। ये भी आप लोग भी जानते हैं कितनी किस पर दौलत है, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। मुझे अल्लाह ने इतना दिया है और उसको मैं गरीबों पर ख़र्च ना करूं, इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा मेरे अजीज़ों। तो प्लीज़ यार गुजारिश से तलाश करें ऐसी बच्चियों को तलाश करें कि जिनको वाकई आपकी ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। बहुत मामलात ऐसे हैं दुनिया में कि अगर आप देखेंगे ना आपका दिल पसीज जाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो कहते हैं, कुछ मेरे भाई कल जिक्र कर रहे थे कि आपकी तो 4 कमाइयाँ हैं, हमारी तो एक ही अकेली कमाई है। आप तो कितना भी खर्च कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम मस्जिद में नहीं दे सकते ज़्यादा। भाई मेरी 4 कमाई है और आपकी 1 कमाई है। उनको देखो जिनकी की बेशुमार कमाई है, करोड़ों रुपए रोज़ कमा रहे हैं, वो तो फिर भी खर्च ना कर रहे। तो भाई देने के लिए दिल की ज़रूरत होती है। जिसकी जो रिक्शा चला रहा है वो भी मस्जिद मदरसों में या गरीबों यतीमों को कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर काफ़ी अच्छी हद तक मदद कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर दिल दिया है, उसके अंदर इतना जज्बा है, दिल है। सब काम दिल से होते हैं। इतने मालदार पड़े हैं कि वो कह रहे हैं कि आपकी 4 कमाइयाँ आप इतना खर्च कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। जो इतने मालदार पड़े हैं, कोई मैं सबको नहीं कहता, उनको कहता हूँ जो खर्च नहीं करते, वो फिर भी कुछ खर्च नहीं करते। हाँ मेरे अजीज़ों, और जो एक गरीब होगा कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो खर्च कर जाता है, और मालदार भी सब एक से नहीं होते। मेरी आज की बातें कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, वीडियो लंबा हो गया। चलिए खैर कलाम शुरू करते हैं। 2 या 3 शेर पढ़ूंगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। हाजियो करो देखो, हाजियो चुके काबे का काबा देखो, हाँ काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। हाजियों शहंशाह करो आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, औजूदे शह कौसर कभी दरिया देखो, औजूदे शह कौसर कभी जलवा देखो। अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अरे खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, यानी काबे का गिलाफ, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा। अरे कसरे महबूब के पर्दे
कभी जलवा देखो, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और ज़ीनते काबा में था लाख उरूसों का बना। ज़ीनते काबा में था लाख उरूसों का बना। जलवा फरमा यहाँ कौनैन का दुल्हा देखो। अरे जलवा फरमा यहाँ कौनैन का दूल्हा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और सुने, और सुने, और सुने, और सुने। ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे। ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे। ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे। अरे अब्रे रहमत का यहाँ खूब बरसना देखो। अब्रे रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। अब्रे रहमत का यहाँ खूब बरसना देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब आखिरी सुनिए ना, अल्लाह हज़रत क्या लिखते हैं, लिखते हैं गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। के गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। अरे मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो। हाँ मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो। हाजियों शहंशाह का रोज़ा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो मेरे अजीज़ों कैसा लगा ये कलाम? हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हर मुसलमान भाई बहन को उस मुक़द्दस दर की ज़ियारत करा दे, मक्का शरीफ दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे। तो चलिए मेरे अजीज़ों सवालों के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करें। कल तक देखूँगा किस किस ने क्या क्या लिख कर भेजा है, और कल को 10 बजे इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो कल की वीडियो भी देखना ना भूलें। तो सवालों के जवाब आपको कल सुबह 10 बजे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल कि वो कौन सा गुनाह है जिससे कि हमारा रिस्क तंग हो जाता है। दूसरा सवाल कि वो कौन सा गुनाह है जिससे कि पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाती है।
हाँ मेरे अजीजों, कल सुबह 10 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। शेफ भाई की जो भी नई लोकेशन आएगी आपको तुरंत दे दूंगा इंशाल्लाह, तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगी। तो बने रहे चैनल पर, एक्टिव रहें, गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की मदद करें, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करें। हाँ, माँ बाप को राज़ी कर लें, माँ बाप राज़ी तो अल्लाह और उसका रसूल राज़ी। सो की एक बात है मेरे अजीजों, जिससे जिसके माँ बाप राज़ी नहीं होंगे तो अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी नहीं होगा मेरे अजीजों। तो फिर समझ लीजिए कि मामला ख़राब है। तो हमारे पास ये हथियार है, इसको हम सही करके इस्तेमाल करें, अच्छी खिदमत वालिदैन की करें। और वालिदैन से भी कहना, जो आज के माँ बाप कुछ ऐसे हैं कि बेहिसाब गाली गलौज करते हैं औलाद को, भाई छोटों पर शफकत करें, प्यार से समझाएं। लेकिन अगर वालिदैन हमारे हम पर जुल्म भी कर रहे हैं ना, तो हमारा ये हक नहीं है कि हम उनको मारें, डांटें, गाली बकें। नहीं, हमारा हक तो ये कि बस उनके सामने गुलाम की तरह खड़े रहें। कहो जो कहना है, कहते रहो यार, उन्हीं के ज़रिए से तो हम दुनिया में हैं। जो कहना कहते रहो, ये अपने अंदर मामला कर ले, अपने अंदर ये आदत बना ले कि माँ बाप कुछ कहें तो बस हाथ बांध के खड़े रहो, सुनते रहो। डांटे उठे तो जैसे, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि माँ बाप अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो उनको प्यार से समझाओ। लेकिन मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, मगर वो कुछ भी हमारे साथ में करें तो हमारा ये हक नहीं है कि हम उनको मारें, डांटें या गाली बकें। हमारा तो कोई ऐसा मामला है ही नहीं मेरे अजीज़ों। तो मेरे अजीज़ों, आप लोग बने रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको हमेशा काम की बातें मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। शेफ भाई की हज मुकम्मल होने के बाद भी इंशाल्लाह आपको ये बातें और इनसे भी और इंशाल्लाह ताला बेहतर कोशिश करूँगा कि आपको और भी अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाता रहूँ इंशाल्लाह। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें।